इमरान ने सोफे पर बैठने से पहले बड़ी सफाई से रेड नोटबुक उठाकर अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया था। क्लॉस्टा, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने मेरे गजब को ललकारा है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए कहा। साथ ही उसने क्लॉस्टा पर छलांग लगा दी, लेकिन क्लॉस्टा ब्लैक जैक से कहीं ज्यादा फुर्तीली थी। वो तेजी से एक तरफ हट गई और ब्लैक जैक अपने ही जोर में उसके करीब से निकलता चला गया। इससे पहले कि वो अपनी झोंक में नीचे गिरता, क्लॉस्टा ने बिजली की सी तेजी से अपने जिस्म को घुमाया और फिर उसकी किक पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक की कमर पर पड़ी। ब्लैक जैक उछलकर एक धमाके से नीचे जा गिरा। उसने जल्दी से दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा जख्मी होने से बचा लिया था। जमीन पर गिरते ही वो जख्मी सांप की तरह पलटा और फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे क्लॉस्टा ने उल्टी छलांग लगाई और कलाबाजी खाकर उसने ब्लैक जैक के सीने पर दोनों टांगे मारनी चाही, मगर ब्लैक जैक ने उछलकर उसकी कमर पर लात मारी तो क्लॉस्टा फिजा में पलटा खाकर नीचे जा गिरी। वेल डन ब्लैक जैक, बड़ा जबरदस्त बचाव किया है तुमने, इमरान ने ब्लैक जैक की तारीफ करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ ही था कि अचानक क्लॉस्टा जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ती हुई उठी और ब्लैक जैक पर झपट पड़ी। दूसरे ही लम्हे ब्लैक जैक बुरी तरह से चीखता हुआ क्लॉस्टा के ऊपर से होता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराते ही वो किसी रबड़ की गेंद की तरह वापस पलटा। उसने फिजा में कलाबाजी खाकर किक क्लॉस्टा के सीने पर मारी तो क्लॉस्टा भी चीखती हुई ढेर हो गई। ब्लैक जैक कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और फिर उसने जमीन से उठती हुई क्लॉस्टा पर छलांग लगा दी, मगर उसी लम्हे क्लॉस्टा बिजली की सी तेजी से पलटी। उसकी टांग ब्लैक जैक के पहलू पर पड़ी और ब्लैक जैक घूमता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। वेल डन क्लॉस्टा, जबरदस्त दाव मारा है तुमने, इमरान ने अब क्लॉस्टा की तारीफ करते हुए कहा। उसी लम्हे क्लॉस्टा उठी और तेजी से ब्लैक जैक के करीब आ गई। उसने ब्लैक जैक के सर पर टांग मारनी चाहिए, लेकिन ब्लैक जैक ने खुद को संभालते हुए अपने जिस्म को नीचे गिराया और उसने क्लॉस्टा की फिजा में उठी हुई टांग को पकड़कर पीछे धकेल दिया। क्लॉस्टा पुश्त के बल जैसे ही नीचे गिरी, ब्लैक जैक ने अपने जिस्म को लट्टू की तरह घुमाया और उसकी दोनों टांगे क्लॉस्टा की कमर पर इस अंदाज में पड़ी कि क्लॉस्टा चिकने फर्श पर तकरीबन घसीटती हुई पीछे दीवार से जा टकराई। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। जैसे ही क्लॉस्टा गिरी, उसी लम्हे ब्लैक जैक ने जेब से चपटी नाल वाला पिस्टल निकाल लिया। इससे पहले कि वो क्लॉस्टा पर ब्लास्टिंग रेस फायर करता, अचानक इमरान ने उठकर उसके पिस्टल वाले हाथ पर लात मार दी। ब्लैक जैक के हाथ से पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा। ये फाउल है प्यारे, दस्त बदस्त जंग में असला इस्तेमाल करना ममनू होता है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। इसे छोड़ दो इमरान, ये मेरा शिकार है, क्लॉस्टा ने कहा, जो इस दौरान उठकर खड़ी हो चुकी थी। वो ब्लैक जैक की तरफ बढ़ती चली गई। ब्लैक जैक उसे अपनी तरफ आते देखकर तेजी से उठकर खड़ा हो गया था और फिर अचानक उन दोनों ने एक साथ हरकत की और निहायत खौफनाक अंदाज में एक दूसरे से टकरा गए। क्लॉस्टा ने पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक की नाक पर टक्कर मारी थी, जबकि ब्लैक जैक का जोरदार मुक्का क्लॉस्टा के कंधे पर पड़ा था। दोनों को जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गए थे, मगर फिर दोनों एक दूसरे पर पल पड़े। क्लॉस्टा अचानक घुटनों के बल उसके सीने पर आ गिरी। ब्लैक जैक ने तेजी से अपनी जगह बदलनी चाही, मगर उसे देर हो चुकी थी। क्लॉस्टा घुटनों के बल उसके सीने पर गिरी थी और ब्लैक जैक के हलक से इस कदर दर्दनाक चीख निकली जिससे पूरा कमरा गूंज उठा था। उसने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया तो क्लॉस्टा उछलकर दूसरी तरफ जा गिरी, मगर गिरते गिरते भी उसकी टांग चल गई थी और ब्लैक जैक को अपने सर में जोरदार धमाका होता हुआ महसूस हुआ था। क्लॉस्टा बिजली की सी तेजी से उठी और फिर उसकी टांगे मशीनी अंदाज में ब्लैक जैक के सर पर पड़ने लगी। ब्लैक जैक बुरी तरह से चीखता और तड़पता रहा। उसने क्लॉस्टा की टांगों से बचने की बेहद कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। वो चंद लम्हे चीखता और तड़पता रहा, फिर उसकी चीखें दम तोड़ गई। शायद वो बेहोश हो चुका था। क्लॉस्टा का मुकाबला करने चला था। क्लॉस्टा ने ब्लैक जैक की तरफ देखकर उस पर नफरत से थूकते हुए कहा, अरे बाप रे, तो तुम तो इंतहाई लड़का हो क्लॉस्टा। ब्लैक जैक जैसे फाइटर को तुम इस कदर आसानी से पछाड़ सकती हो, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो तुमसे शादी करने का सोच रहा था। शादी के बाद अगर मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी तो क्या तुम मेरा भी ब्लैक जैक जैसा ही हाल करोगी? इमरान ने खौफ भरे लहजे में कहा तो क्लॉस्टा के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा मैं इससे भी बुरा हाल करूंगी, क्लॉस्टा ने जहरीले लहजे में कहा। क्यों? मैंने क्या किया है? इमरान ने और ज्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम मेरे उन दुश्मनों में से हो जिन्हें मैं एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं देख सकती। क्लॉस्टा गुर्राई। तो आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, इमरान ने फौरन कहा। बको मत, रेड नोटबुक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारा इंतहाई भयानक हश्र करूंगी, क्लॉस्टा ने कहा। रेड नोटबुक? कौन सी रेड नोटबुक? इमरान ने कहा।
मैंने उस रेड नोटबुक को तुम्हें उठाते हुए खुद देखा है, वो तुम्हारी जेब में है, जल्दी करो, नोटबुक मुझे दे दो वरना। क्लॉस्टर ने गजबनाक लहजे में कहा। वरना? वरना क्या? इमरान ने हंसकर जैसे उसे शय देते हुए कहा। वरना तुम्हारा अंजाम बेहद बुरा होगा, क्लॉस्टर ने कहा। उसने आगे बढ़कर अचानक इमरान के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान तेजी से दाएं तरफ हट गया। क्लॉस्टर ने गुर्राकर दूसरे हाथ का मुक्का इमरान की गर्दन पर मारना चाहा, मगर इमरान तेजी से दूसरी तरफ घूम गया और साथ ही उसने क्लॉस्टर के पेट में जोरदार पंच मारा। तो क्लॉस्टर डकराती हुई कई कदम पीछे हट गई, मगर फिर यकदम सीधी होकर इमरान को खूंखार नजरों से घूरने लगी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, गलती से तुम्हें मेरा पंच लग गया है, प्लीज मुझे ऐसी खौफनाक नजरों से न घूरो, इमरान ने बौखलाकर कहा। क्लॉस्टर के हलक से जख्मी शेरनी जैसी कुर्राहट निकली। वो अचानक फिजा में उछली और उसने इमरान के सीने पर किक मारने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे इमरान की टांग चली और क्लॉस्टर के पहलू पर पड़ी। क्लॉस्टर फिजा में रोल होते हुए दूर जा गिरी, मगर उसने उठने में एक लम्हे की भी देर न लगाई थी। अब उसका चेहरा गैस व गजब से सुर्ख हो गया था। वो आंधी और तूफान की तरह इमरान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसने छलांग लगाई और उसके दोनों हाथ जमीन से लगे और उसने कलाबाजी खाते हुए अपनी दोनों टांगे जोड़कर इमरान के सीने पर मारनी चाही, मगर उसी लम्हे इमरान बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। उसने क्लॉस्टर की दोनों टांगों को पकड़कर जोरदार झटका दिया तो क्लॉस्टर का ऊपर वाला जिस्म यकलक फिजा में उठ गया। क्लॉस्टर ने टांगे झटककर खुद को इमरान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, मगर इमरान ने उसके जिस्म को तेजी से गर्दिश देते हुए छोड़ दिया। क्लॉस्टर फिजा में घूमती हुई एक दीवार से जा टकराई। इस बार उसके हलक से निकलने वाली चीख बेहद तेज थी। इससे पहले कि वो उठती, इमरान ने लंबी छलांग लगाई और उसके करीब पहुंच गया। इमरान ने क्लॉस्टर के पहलू में टांग रसीद की तो वो बुरी तरह से बिलबिला उठी और चीखती हुई पलटकर दीवार के करीब जा गिरी और इस बुरी तरह से तड़पने लगी जैसे इमरान की जोरदार ठोकर ने उसकी कई पसलियों को तोड़ दिया हो। चंद लम्हे वो इसी तरह तड़पती रही और फिर साकित हो गई। अरे, ये इतनी जल्दी चीख बोल गई, मैं तो समझ रहा था ये कई रोज तक मुझसे लड़ती रहेगी, इमरान ने उसे साकित होते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और जूलिया अपने साथियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर की सिचुएशन देखकर वो यकलक ठटक गई। लो, अब आए हो तुम सब यहाँ, अब तो तमाशा खत्म भी हो गया है, इमरान ने कहा। तमाशा? कैसा तमाशा? जूलिया ने चौंक कर कहा। मैं कमरे में आया तो मादाम क्लॉस्टर और ब्लैक जैक आपस में पिंग पोंग खेल रहे थे। इन्होंने मुझे रेफरी के फ्राइज सौंप दिए, चुनांचे मैं यहाँ बैठा रेफरी के फ्राइज सर अंजाम देता रहा और फिर दोनों पिंग पोंग खेलते हुए थक गए तो आराम करने के लिए यही लेट गए। अब देखो कब ये जागेंगे और कब अपना अधूरा खेल शुरू करेंगे, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। हूँ, सच सच बताओ क्या हुआ था यहाँ? ये लाश के टुकड़े किसके हैं और ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? क्या तुम्हारी इनसे लड़ाई हुई थी? जूलिया ने कहा। लड़ाई? अरे तौबा तौबा, क्या बात करती हो, मैं तुम्हें लड़ाई भिड़ाई वाला इंसान नजर आता हूँ, इमरान ने इस अंदाज में कहा कि वो सब बेख्तियार हंस पड़े थे। इमरान, क्या तुम नहीं बताओगे? जूलिया ने नाराज होने वाले लहजे में कहा तो सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ऐसे नाराज मत हुआ करो वरना यहाँ एक इंसानी दिल के जलने की महक फैल जाएगी, इमरान ने कहा तो जूलिया समेत सब हंस पड़े। इमरान ने संजीदा होकर ब्लैक जैक और क्लॉस्टर की लड़ाई भिड़ाई के बारे में उन्हें बताना शुरू कर दिया। अभी वो उन्हें तफसील बता ही रहा था कि अचानक उन्होंने ब्लैक जैक को उछलकर खड़े होते देखा। उसका चेहरा वहशत से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख थी। जमीन से उठते ही उसने जेब से एक माचिस की डबिया नुमा बम निकालकर हाथ में ले लिया था, जिस पर एक सुर्ख बल्ब सा स्पार्क कर रहा था। अरे ब्लैक जैक, तुम्हें इतनी जल्दी होश आ गया? लगता है क्लॉस्टर की नर्म और नाजुक जूतियां सही तौर पर तुम्हारे सर पर नहीं बजी थी, इमरान ने कहा। इमरान, इसके हाथ में D100 बम है जिसका उसने बटन दबा रखा है। अगर इसकी उंगली बटन से हट गई तो बम धमाके से फट जाएगा और उसके साथ ही यहाँ हम सबके भी पुरकच्चे उड़ जाएंगे। जूलिया ने ब्लैक जैक के हाथ में मौजूद खतरनाक बम की तरफ देखते हुए सरसराते हुए लहजे में कहा। उसके साथी भी D100 बम की ताकत को जानते थे, इसलिए जूलिया की बात सुनकर वो भी अपनी जगह साकित हो गए थे। इसलिए उन्होंने ब्लैक जैक पर फायरिंग करने की हिम्मत न की थी। इमरान, रेड नोटबुक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तो मरूंगा ही, मगर तुम सब भी नहीं बच सकोगे, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। अरे बाप रे मॉम, मैं कुंवारा मरने का कोई इरादा नहीं रखता ब्लैक जैक भाई, अपनी और जूलिया की जान पर ऐसी सैकड़ों रेड बुक्स मैं कुर्बान कर सकता हूँ, इमरान ने बौखला कर कहा और जेब में हाथ डालकर उसने जल्दी से रेड नोटबुक निकाल ली जो उसने ब्लैक जैक और क्लॉस्टर की लड़ाई के दौरान जमीन से उठाकर जेब में डाल ली थी। नहीं इमरान, अगर इस रेड नोटबुक में डॉक्टर साकिब का तहरीर करदा फॉर्मूला है तो इसे ब्लैक जैक के हवाले मत करना, जूलिया ने चीख कर कहा। नहीं, तुम सबकी जानें ज्यादा कीमती है, मैं एक नोटबुक के लिए तुम सबकी कुर्बानी नहीं दे सकता, इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा।
और फिर इससे पहले कि जूलिया और उसके साथी कुछ कहते, इमरान ने रेड नोटबुक ब्लैक जैक की जानिब उछाल दी, जिसे ब्लैक जैक ने दूसरे हाथ से फिजा में ही दबोच लिया। ये तुमने क्या किया? जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। गुड, रेड नोटबुक मेरे हवाले करके भी तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकोगे इमरान, ब्लैक जैक ने कहकार लगाकर कहा और हाथ में पकड़ा हुआ बम यकलत उनकी तरफ उछाल दिया। जैसे ही बम फिजा में उछला, इमरान ने एक ऊंची छलांग लगाई और उस बम को बिजली की सी तेजी से फिजा में ही दबोचकर नीचे आ गया। उसी लम्हे अचानक कमरा तेज रोशनी से भर गया। ब्लैक जैक फरार हो रहा है, पकड़ो इसे, इमरान ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तनवीर और जूलिया ब्लैक जैक पर झपटे, जिसके गिर्द तेज रोशनी फैली हुई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे रोशनी खत्म होते ही ब्लैक जैक वहां से गायब हो चुका था। ये क्या? ये ब्लैक जैक रोशनी में कैसे गायब हो गया? क्या वो कोई जादूगर था? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। उसके दूसरे साथी भी ब्लैक जैक के इस तरह गायब होने पर हैरान हो रहे थे। इमरान ने उन्हें ब्लैक जैक की साइंसी इजाद के बारे में बताया, जिससे वो अपने जिस्म को रोशनी में जम करके गायब हो जाता था, तो वो और ज्यादा हैरान हो गए। वो रेड नोटबुक भी ले गया है, ये बुरा हुआ है, बहुत बुरा, जूलिया ने तासुब भरे लहजे में कहा। ब्लैक जैक जहाँ भी गया होगा, उसकी साथी बहरहाल यही मौजूद है, ये हमें बताएगी कि ब्लैक जैक कहाँ है, जूलिया ने कहा। तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। जूलिया ने आगे बढ़कर क्लॉस्टा को चेक किया, मगर उसकी न सांसें चल रही थी और न उसके दिल की धड़कन। उसकी नाक और मुंह से खून की लकीरें बह रही थी, वो हलाक हो चुकी थी। ये तो हलाक हो चुकी है, जूलिया ने सरसराते हुए कहा। चलो छुट्टी हुई, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। उसके चेहरे पर तरद्दुद और परेशानी की मामूली सी भी रमक नजर न आ रही थी, जैसे ब्लैक जैक के रेड नोटबुक लेकर निकल जाने का उसे कोई अफसोस या परेशानी ना हो। ओ, अब हम ब्लैक जैक तक कैसे पहुंचेंगे? वो रेड नोटबुक लेकर निकल गया तो, जूलिया ने घबराए हुए अंदाज में कहा। ये सब इमरान की गलती है, इसे इतनी आसानी से रेड नोटबुक ब्लैक जैक को नहीं देनी चाहिए थी, तनवीर ने गुस्सैले लहजे में कहा। तो किस आसानी से रेड नोटबुक उसे देनी चाहिए थी, ये भी बता दो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ब्लैक जैक के पास D100 बम था तनवीर। अगर इमरान साहब फिजा में छलांग लगाकर उसे न दबोच लेते, तो यहाँ हम सबके टुकड़े बिखर जाते और ब्लैक जैक को इमरान साहब ने रेड नोटबुक यूं ही नहीं दे दी होगी, नुमानी ने कहा। तो जूलिया और तनवीर के साथ साथ इमरान भी चौंक कर नुमानी की तरफ देखने लगा। क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपके चेहरे पर गहरा सुकून है इमरान साहब, जो इस बात का सबूत है कि या तो आपने ब्लैक जैक को जो रेड नोटबुक दी है वो नकली है, या फिर ब्लैक जैक गायब होकर जहाँ गया है वहाँ का आपको इल्म है। अगर ऐसा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने वहाँ ब्लैक जैक के लिए कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त कर रखा है, ताकि ब्लैक जैक रेड नोटबुक लेकर वहाँ से निकल न जाए, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक तो इमरान साहब के चेहरे पर गहरा सुकून है, जैसे इन्हें ब्लैक जैक के इस तरह रेड नोटबुक ले जाने का कोई अफसोस या परेशानी ना हो। दूसरा ये कि D100 बम तो क्या, अगर ब्लैक जैक के पास एटम बम भी होता तो इमरान साहब इस आसानी से रेड नोटबुक उसके हवाले ना करते। इमरान साहब ने जरूर रेड नोटबुक उसे जानबूझकर दी है और उसे यहाँ से निकलने का मौका भी दिया है, और ये ऐसे ही मुमकिन है जब इमरान साहब ने इसके लिए कोई जाल बिछा रखा हो, जिससे निकलने के लिए ब्लैक जैक के पास 1% भी चांस ना हो, नुमानी ने कहा। तो सब चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। बाप रे, यहाँ तो बड़े बड़े आलिम फाजिल बल्कि कशफुल अकल लोग मौजूद हैं, जो चेहरा देखते ही दिल की बात भाप लेते हैं, इमरान ने बौखला कर कहा। तो उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई। इसका मतलब है नुमानी का तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल की बातें जानने वाले को मैं गलत कैसे कह सकता हूँ? अगर मैंने इसे गलत कहा तो मेरे दिल में तुम्हारे और तनवीर के लिए जो ख्यालात है वो भी नुमानी तुम्हें बता देगा, और फिर तुम तो शायद मुझे कुछ ना कहो, मगर तनवीर मुझ पर अपने पिस्टल की सारी गोलियां खत्म कर देगा, इमरान ने कहा। तो सिवाय तनवीर के बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन तुमने क्या किया है? ब्लैक जैक को ट्रैप करने का तुमने कौन सा तरीका इख्तियार किया है, और वो अब कहाँ है? जूलिया ने कहा। आलम बाला में, इमरान ने कहा। आलम बाला में क्या मतलब? जूलिया और उसके साथी इमरान की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। ब्लैक जैक यहाँ से लाजमन फरार होने की कोशिश करता, और फरार होने के लिए वो अपनी इजाद को इस्तेमाल में लाता। वो गायब होकर सीधा अपने हेडक्वार्टर में मौजूद एक स्पेशल शीशे के सुतून में नमूदार होता था। मैंने ब्लैक जैक के जिस्म में एक पिन लगा रखी थी, जिससे मैंने उसके जहन को कंट्रोल करके उसके ही जरिए शीशे के सुतून में कोरोना वायर का जाल लगा दिया था। शीशे के सुतून में ब्लैक जैक रोशनी की शक्ल में जाकर नमूदार होता था, और फिर रोशनी सिमट कर उसे मुजस्सम कर देती थी। लेकिन अब वहां चूंकि कोरोना वायर लगी हुई थी, इसलिए जैसे ही रोशनी ने सिमट कर ब्लैक जैक को मुजस्सम किया होगा, ब्लैक जैक का जिस्म कोरोना वायर से कटकर टुकड़ों में तब्दील हो चुका होगा। अब उसके हेडक्वार्टर में मौजूद शीशे के सुतून में उसके टुकड़े ही होंगे, इमरान ने कहा। तो जूलिया और उसके साथियों के चेहरों पर सुकून सा छा गया।
फिर इमरान उन सबको लेकर ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर पहुंच गया, जिसका एड्रेस उसे बीटीएस मशीन से पहले मालूम हो चुका था। ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर में मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनका मुकाबला करके उन्होंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और फिर जब वो ब्लैक जैक के मशीन रूम में दाखिल हुए तो उन्हें शीशे का वो सुतून नजर आ गया, जिसमें वाकई एक इंसानी लाश के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। वहां उन्हें डॉक्टर साकिब के तहरीर करदा फार्मूले वाली रेड नोटबुक भी मिल गई थी। जूलिया और उसके साथी इमरान की जहानत पर हैरान और बेहद खुश थे, जिसने आम तारों से ब्लैक जैक जैसे चालाक और खतरनाक साइंसदान को हलाक कर दिया था। खत्म शुद्ध।